हाय यान, कैसी हो तुम? साज? कैसा हूँ मैं? कुछ नहीं, मतलब आजकल के बच्चों में तमीज ही नहीं है। ये यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं, लेकिन भाई की इज्जत को खतरा है। अर्जुन जल्दी उठ, अर्जुन उठना यार, ये उठेगा नहीं ऐसे। अर्जुन उठ, अर्जुन उठ, अर्जुन जल्दी उठ। क्या है? भूकंप आ गया, तूफान आ गया, क्या हुआ है? तुझसे कुछ बात करनी है मुझे कुछ बात नहीं करनी। माया तुझसे प्यार करती है। माया मुझसे प्यार करती है? माया मुझसे प्यार करती? दिमाग खराब हो गया? ये सनसनी खबर सुनाने आई तो मुझको? हाँ, माया मुझसे प्यार करती है? जब मैं बहुत ही सीरियस हूँ, माया तुझसे प्यार करती है। हाय सीरियस, आई एम अर्जुन शर्मा। ना मेरा दिमाग खराब है, ना मैं वेकी वेकी बातें करता हूँ। तुझे आइडिया भी है? वो डिनर पे बस तेरी बातें कर रही थी। तुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, तेरे दोस्त, तेरा खाना, तेरा बचपन। मैं तुझसे बात कर रही हूँ कुछ। हाँ सुन रहा हूँ, अच्छा खाना था, अच्छा पहना था, सब कुछ। माया नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ बहुत अजीब है उसमें। जैसे वो बात करती है, जैसे वो देखती है, उसकी आंखों में ना एक अजीब सा पागलपन है। वो पागल है अर्जुन। उसको पागलपन नहीं, सक्सेस कहते हैं। डफर तो मुझको कहती है। देख माया को, इतनी कम उम्र में उसको इतना सक्सेस मिला है। क्यों? क्योंकि वो अलग है, वो दिखती अलग है, वो बात अलग करती है। और इस दुनिया में जो भी इंसान कुछ अलग करता है ना, दुनिया उसे अजीब ही कहती है। तो वो डिनर के टेबल पे जो तेरी इतनी सारी बातें करी थी, उसका मैं क्या समझूं? अगर वो मेरे बारे में बात नहीं करेगी तो किसके बारे में बात करेगी? तेरे और उसके बीच का कनेक्शन कौन है? अर्जुन शर्मा। तो नेचुरली वो मेरे बारे में बात करेगी ना। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ। ये क्या है? तू मेरे लिए गिफ्ट लाई है? टस्की, तू मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है? वो भी इतना महंगा? पैसे कहां से चोरी किए? माया ने दिए। लगता है उसे सही में मुझसे प्यार हो गया। देखा कितना बढ़िया गिफ्ट दिया उसने मुझे। तूने मुझे कभी गिफ्ट दिया? चिन्नी कहेंगी। अपने एम्प्लॉय को इतनी महंगी घड़ी कौन गिफ्ट करता है अर्जुन? वो मलकानी ने आज तक मुझे सैलरी नहीं दी है यार। अर्जुन, माया तुझसे प्यार करती है। और इसीलिए उसने मुझे गिफ्ट दिया है। हाँ। एक बात बता, तू मंदिर जाती है, गरीबों को पैसे देती हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, राइट? इसका मतलब ये है तुम सबसे प्यार करती हो? नहीं ना। जबकि हर इंसान ना गिफ्ट अपनी औकात के हिसाब से देता है। तुम्हारी औकात वो थी चिन्नी वाली, माया की औकात ये। और माया मुझसे प्यार करती है इसलिए उसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। माया ने मुझे गिफ्ट इसलिए दिया है क्योंकि वो मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट करती है, मेरे काम को अप्रिशिएट करती है। और प्लीज ये माया ना प्यार व्यार नहीं कर सकती। जो लड़की अपने आप से प्यार नहीं करती है वो मुझसे क्या प्यार करेगी? So there is no love, okay? अब तू कट ले। अब अर्जुन बाबा ने बहुत ज्ञान दे लिया। और वैसे भी रात को लड़कों के कमरों में नहीं आता है, ओके? मेरी बात सुनेगा तू एक नहीं, बार? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सोने जा रहा हूँ। सोने दे।
पता है अर्जुन, सांझ बहुत क्यूट है। शी इज सो क्यूट और बहुत अक्लमंद भी है। मेरे बिना कुछ कहे समझ गई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन तुम कहाँ उसकी सुनोगे? जब तक खुद अपने कानों से सुन नहीं लेते तब तक नहीं मानोगे ना। बस अब थोड़ा सा इंतजार, फिर मैं खुद तुमसे अपने दिल की बात कहूंगी। Your time has come. Thanks for the gift. वॉच बहुत अच्छी है। खुद जाकर खरीदी है। Wow, thank you. Feel special. You are. कैसे समझाऊं मेरे डफर को कि ये सब मजाक नहीं है। माया सच में उसे प्यार करने लगी है। नहीं माया, मेरे डफर को कुछ करना दे। क्या हुआ आंटी? और ये अर्जुन का बच्चा अब तक सो रहा है ना? जब तक इसे मैं ना उठाऊं ना, ये डफर कभी उठता ही नहीं है। अर्जुन? आंटी, ये अर्जुन कहाँ चला गया? सवेरे सवेरे ऑफिस चला गया है बेटा। मेरे उठाए बिना ही चला गया। और आंटी, उसने तो मुझे फोन भी नहीं किया। अब वो शायद ना ऑफिस में काम होगा, इसलिए, वरना। सांझ, बेटा तुम ऐसा दिखावा क्यों कर रही हो कि सब ठीक है? कल जो कुछ भी हुआ वो मुझे बताती क्यों नहीं हो सकता है शायद अर्जुन माया से मिलने गया हो।
उसी माया से जिसने कल तुम्हारे साथ बदतमीजी की, फिर डिनर पर घर पर बुलाया। शायद उसी माया से मिलने गया हो जिसने अर्जुन को अपना सोलो फोटोशूट दिया और महंगी घड़ी भी दी। शायद उसी माया से मिलने गया हो। मैं अब जिस रास्ते पर कदम रखने जा रही हूँ, आप उस पर मेरा साथ देंगे ना? मैं जो कर रही हूँ वो सही है ना? टोटल रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। मैं इसको चौकड़ी मारता हूं। मतलब मैं जितना भी पहले आ जाऊं, आपको मुझसे पहले टपकना है। I mean, आपको मुझसे पहले आना, राइट? इसी बहाने तुम टाइम पर तो आ जाते हो। वो तो अब आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा वक्त जो आ गया है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं कभी लेट नहीं आता, मेरा वक्त हमेशा लेट आता है, लेकिन एक ना एक दिन मेरे वक्त को भी टाइम पे आना पड़ेगा। देखिए, अब मेरा वक्त आ गया। इसका मतलब तुम आज के बाद वक्त पर आओगे? कोशिश तो यही रहेगी। वैसे तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? तुम्हारी ब्रिलियंट फोटोग्राफी के लिए मैंने तुम्हें दिया। आई नो, आपको मेरा काम अच्छा लगा, इसलिए आपने मुझे वो गिफ्ट दिया। और डस्की कह रही थी कि... क्या कह रही थी डस्की? वो कह रही थी कि आपको मुझसे... खैर छोड़िए, पागल हो। इमली की गोली? मैं ये सब नहीं खाती। फिर तो आपको खानी चाहिए, क्योंकि ये खट्टा है और खट्टा तीखे को काटता है। अब मैं अगली कवर स्टोरी में वर्क करना चाहता हूं। आंटी, यू वोंट बिलीव, वो माया जो है ना, वो अर्जुन से ऑब्सेस्ड है। वो कल बस उसी की बातें करे जा रही थी, और मुझे तो वो ऐसे देख रही थी ना आंटी, जैसे तुम्हारे बारे में कुछ नोट कर रही हो। एग्जैक्टली, वो ना जैसे हर बात में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आपको पता है, जब वो मुझसे बात कर रही थी ना आंटी, तो मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। जानती हूँ, सांझ माया को पहली बार मिलने पर पार्टी में मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आई थी। आंटी, ये माया जैसी इंसान ना मैंने आज तक कभी नहीं देखी। कितनी डरावनी है वो। माया, आप जितनी भी बड़ी कंपनी की बॉस क्यों ना हो, अंदर से एक छोटी सी नॉर्मल सी बच्ची है। और चिंता मत करो, आपकी इमली का सीक्रेट मेरे पास। और हाँ, मैं बचपन से चड्डी, गर्लफ्रेंड और अपनी गोली इमली वाली किसी के साथ शेयर नहीं करता, आपके साथ करता हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज आप स्पेशल हो।
माया नॉर्मल नहीं है आंटी, उसके अंदर ना कुछ अजीब सा है। उसकी आंखों में ना कुछ कुछ वियर्ड सा पागलपन है जो मुझे समझ ही नहीं आता है। क्योंकि तुम बहुत सीधी हो सांझ, और तुम जितनी सीधी हो ना बेटा, ये दुनिया उतनी ही टेढ़ी है। सांझ, तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरे अर्जुन के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी, लेकिन अब यही इंपॉर्टेंट बात हमें अर्जुन को समझानी है, वरना बहुत देर हो जाएगी बेटा। आज तक तुम्हारे और अर्जुन की शादी की बात मैंने कभी शुरू नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन ने मुझे कभी वो हक ही नहीं दिया। पर अब बात हक की नहीं, हमारे अर्जुन की खुशियों की है। आंटी ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप अर्जुन से बात करोगे वो भी शादी के बारे में, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा ना। होने दे उसे गुस्सा, बच्चे तो अपने माँ बाप से गुस्सा होते ही रहते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनके गुस्से की वजह से हम माँ बाप उनकी भलाई के बारे में सोचना छोड़ दे। देख सांझ, जितना प्यार तू अर्जुन से करती है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो तुझसे करता है। बस फर्क सिर्फ सोच का है। तुमने अपने दोस्त को अपना प्यार मान लिया है और मेरा बेवकूफ बेटा अभी तक अपने प्यार को दोस्त बनाए बैठा है। अब जब यही बातें बच्चे नहीं समझते, वो काम माओ को करना पड़ता है। आज तुम्हारे और अर्जुन की शादी की बात मैं जरूर करूंगी। जी सुमन, आज रात को डिनर आपके हाथ का। कंट्रोल आंटी कंट्रोल। पिछली बार याद है ना, आपके हाथ का खाना खाया था, क्या हुआ था? 3 दिन मेरा बेड बाथरूम के अंदर था। हाँ तो 3 दिन और ले लेना ना, तो मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। हाँ हाँ, अब तू बड़ा फोटोग्राफर हो गया ना, अब सुमन की क्या वैल्यू। बस करिए, ये मिडिल क्लास ताने। आ जाऊंगा। और हाँ, मेरे लिए दवाई रेडी रखिएगा। मैं बाल्टी भर के मंगवा लूंगी, तू बस आ जा। ओके बाय। अर्जुन जी इन मैगजीन्स में से मुझे कुछ कलर पैलेट्स डिस्कस करना है। लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस। Excellent. Let's just talk about the shoot ideas then. श्योर। माया, आज जल्दी जाना है, जा सकते हो। कमाल है यार, एक डोज से इंसान कितना बदल जाता है। बीच बीच में डोज ना देते रहने पड़ेंगे, राइट? फोन क्यों नहीं उठा रही माँ? रेस्ट कर रही होंगी शायद। It's okay. फाइनली प्लान सेट, अर्जुन डिनर पे आ रहे हैं। थैंक गॉड। पर वरना हमें ये सारा मामला ना बड़ा समझदारी से संभालना पड़ेगा। सुमन मेरी बात सुनो। मुझे ना ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम सांझ अर्जुन का रिश्ता प्लान कर रहे हैं बिना अर्जुन से पूछे। यार कहीं उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होगा भाई साहब। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सांझ और अर्जुन एक दूसरे के लिए बने। बस अब यही बात हमें अर्जुन को समझानी है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों का रिश्ता मैं पक्का करके रहूंगी। हाय, तेरे मुंह में घी शक्कर लड्डू मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। चले रिस्की था। जल्दी चल, सब वेट कर रहे हैं डिनर के लिए। मेरी पिक्चर्स देख, कम है, देख ना, फोटोज देख, ये देख, ये वाली।